आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिंडा इंडस्ट्रीज के बारे में। हो सकता है मैक्सिमम लोगों ने इस कंपनी के बारे में सुना होगा, तो हम बाकी चीज़ों को छोड़ के हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि रिसेंट में प्राइस किस तरह से बन रहा है, किस तरह से मूव कर रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको इसके जो हिस्ट्री रही है, अभी इसका ट्रेंड रहा है, वो समझना होगा, सो दैट आप आगे प्रोजेक्ट कर पाएंगे अच्छे से। अगर हम बात करें कोविड के यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। कोविड के टाइम्स ने रफली अगर हम बात करें 100 रुपीज़ के आसपास टच किया था, एंड देन उसके बाद इसमें एक अच्छा मार्केट में भी आया। 100 के बाद इसने जो हाई लगाया सीधा यहाँ पर, वो है 628 के अराउंड, यानी वहाँ से ऑलमोस्ट कितना मल्टीफोल्ड इसने रिटर्न दी है आप समझ सकते हो। 100 का नोट 626 के आसपास आ गया है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ये था इसका रीसेंट का मूव। देन मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग आई एंड इसमें भी स्टॉक्स में भी आई। उसके बाद जो इसने इस लेवल के आसपास से अगर हम बात करें, यानी रीसेंट के हाई से, वहाँ पर इसने भी एक लो लगाया रफली अगर हम बात करें 385 के अराउंड। और ऊपर से अगर हम बात करें यहाँ तक, ये जो शेयर टोटल करेक्ट हुआ था 39% के आसपास करेक्ट हुआ टोटल। वहाँ से फिर मार्केट में भी रिकवरी आई, लेकिन मार्केट में जो रिकवरी आई उससे पहले ही जिस सेक्टर को बिलोंग करता था, फिर ये शेयर इसमें रिकवरी आनी शुरू हो गई थी। अब अभी क्या देख रहे होंगे आप कि अपने ऑलमोस्ट हाई के आसपास से पहुंचने वाला है। रिसेंट में इसने एक स्प्लिट भी आया था, स्प्लिट भी है 2:1 में, एंड डिविडेंड भी दिया 1 रुपीज़ का। ये रिसेंट के इसके जो एक्शन हुए हैं, कॉर्पोरेट एक्शन, वो है। सो 39% करेक्ट होने के बाद आधा ये रिकवर हो चुका है। अगर हम हाई से बात करें 10% के आसपास अभी भी रह गया, यानी 10% का रह गया। लेकिन जिस तरह से ये बढ़ रहा है, जिस तरह से अभी मार्केट में हमें रिबाउंड देखने को मिला है, सिर्फ 10 ही नहीं, ये उससे ऊपर भी जाने की पूरी यहाँ से पोटेंशियल रखता है। लेकिन पहला जो टारगेट आएगा 10% के आसपास। इसको डिटेल में समझने के लिए चलते हैं। यहाँ से वीकली पे हम बात कर रहे हैं, अब बात करते हैं वन डे में। वन डे के टाइम फ्रेम में आपको बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले इस तरह से आप इसको समझिए। यहाँ पर इसने जब अपने टॉप से गिर रहा था, फॉल हो रहा था, तो इसमें एक ट्रेंड लाइन के सहारे ये गिर रहा था, यानी कि हर कोई शेयर पैटर्न बनाते हुए ऊपर या फिर नीचे जाता है। इसमें भी कुछ वैसा ही हुआ। ये था इसके हाइज, एंड वहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग जब आई, तो ये है इसका ट्रेंड जैसे ही चेंज हुआ इन लेवल के आसपास, यहाँ पे इसने ब्रेक किया, यहाँ पर देन रीटेस्ट किया। जब रीटेस्ट किया तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ, इसने इसको ब्रेक नहीं किया, जो रीसेंट का इसका लो था, ठीक है, वो आपने देखा। देन इसमें जब अप ट्रेंड शुरू हुआ, यहाँ से ये वापस एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए ऊपर जा रहा है, फिर इस तरह से समझे ट्रेंड के सहारे ये ऊपर जा रहा है। यानी कि जब तक इस ट्रेंड के सहारे चलेगा तब तक हम कहेंगे, जिस टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं, अभी हम वनडे के टाइम फ्रेम में बोल रहे हैं, तो वनडे के टाइम फ्रेम में ये अभी बुलिश ही रहेगा जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है। जैसे हमने यहाँ देखा, जब तक इस ट्रेंड को ब्रेक नहीं करता तो हम बोलते ये अभी बियरिश ही रहेगा वनडे के टाइम फ्रेम में। वही हुआ, लेकिन कभी ना कभी ब्रेक होगा, और यहाँ पे ब्रेक हुआ फाइनली जाके। देन उसका रिटेस्ट करेगा, यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, और फाइनली जाके एक अच्छा मूव आया। जिस डिविडेंड और स्प्लिट की हम बात करें वो यहाँ पे हुआ था, ये आप देखेंगे, ये 2:1 का इसका हुआ था स्प्लिट, और उसके बाद डिविडेंड दिया था 1 रुपीज़ का इस स्टॉक्स ने। आगे क्या है कि अभी एज ऑफ नाउ ये अप ट्रेंड में आ चुका है, और सिर्फ अगर हम देखें तो यहाँ से जाके इतने रिकवर होने के बाद अभी ये जो गैप रह गया है 10% के आसपास रह गया है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या, कुछ टाइम से यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करें, ये ज़रा से कंसोलिडेट ज़रूर कर रहा है, गिर नहीं रहा है, एक कंसोलिडेशन कर रहा है, क्योंकि ये इसके रेजिस्टेंस है, सो दैट ये और भी फर्दर ऊपर जा सके। अपने रीसेंट की जो हाइज है 628 625 के आसपास को टच करने के लिए बहुत जल्दी जा रहा है, तो इसलिए आपको इसको अपने फोकस पर रख सकते हैं। सवाल नंबर 1, जिनके पास है वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ आपको होल्ड करना है एज ऑफ नाउ। फ्रेश बाइंग के लिए देखिए, इसमें जो करेक्शन के बाद अगर हम देखने की कोशिश करें, यहाँ पर ये वापस से अप ट्रेंड की जर्नी को कंटिन्यू कर रहा है, यानी यहाँ पे करेक्शन आया फिर से, और धीरे धीरे करके आज की ये कैंडल है, ये वापस से ऊपर जा रही है। इन लेवल के आसपास भी फ्रेश बाइंग की जा सकती है फॉर द टारगेट ऑफ फर्स्ट 625 to 28। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसको और समझने की कोशिश करते हैं आर्ली के टाइम फ्रेम में, कि आर्ली में क्या हो रहा है। आर्ली में भी आप देखेंगे, ये आपको दिखेगा, जिस ट्रेंड लाइन की हम बात करें, जब भी आता है, एक बार जब बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है अपने ट्रेंड लाइन से, तो एक बार टेस्ट करने ज़रूर आता है, देन उसके बाद वहीं से बाइंग आती है। तो ये आप देखने फर्स्ट टाइम आया, अब इसमें एक और अच्छा मूव आ सकता है ये लेवल के आसपास तक। तो आप समझ रहे होंगे, फ्रेश बाइंग के लिए, एवरेजिंग के लिए, और वही अगर हम बात करें, ये अच्छे लेवल है, और टारगेट तो आपके लिए फर्स्ट है। ये जैसे ही टूटेगा, इस टारगेट की हम बात करें, ये जो टारगेट है ये है इसके जो दिस रीसेंट के फॉल से पहले के, तो उसके बाद हमें और भी अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा। जो अभी तो हमें अगर हम बात करें यहाँ पे 625 के आसपास दिख रहा है, इसके ऊपर हमें और भी ऊपर के लेवल आएंगे। जैसे ही क्रॉस करेगा देन विल अपडेट कि किस तरह से इसमें आगे किस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है, बट आप इसी तरह से इनको समझ सकते हैं, इसके प्राइस को समझ सकते हैं।
जैसे ही ये शेयर 625 के ऊपर सस्टेन होता है तो आपको 675 to 70 के आसपास ये शेयर जाते हुए दिखेगा। लेकिन एक बार इसको इस लेवल को ब्रेक करना होगा, जो इसको रेड लाइन आपको दिख रही है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब भी इसके पास पहुंचेगा तो सीधा इसको ब्रेक नहीं करेगा, आप समझते हैं इसको, फिर चाहे धीरे धीरे जाए या सीधा जाए या टाइम लगा के जाए, लेकिन जब भी यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पर इसको मिलेगा रेजिस्टेंस और उसके बाद एक पुल बैक ज़रूर लेगा। देन उसके बाद या तो ये आप ब्रेकआउट प्लेयर है तो आप ब्रेकआउट का वेट कीजिएगा, या फिर आप सपोर्ट पे लेंगे तब भी आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नजर आएगा। लेकिन डॉट यहाँ पे लेना, और ना ही ये नीचे ऊपर गया है ना ही यहाँ नीचे गया, वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहेगा, गड़बड़ा जाएगा। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। समझ गए आप क्या अभी क्या करना। 535 के आसपास है, 625 फर्स्ट टारगेट, देन 670 to 75 के अराउंड इसके टारगेट निकल के आएंगे। क्या ये दोनों टारगेट अभी आने वाले, एक हफ्ते में आने? बिल्कुल नहीं। आपने देखा किस तरह का मार्केट अभी बना हुआ है, जरूर अप ट्रेंड में है, लेकिन वैसे अभी भी इसको थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। स्टॉक्स गिरते फास्ट है एंड बढ़ते स्लो है। यही मार्केट में भी होता है, यही स्टॉक्स में भी होता है, तो इसलिए थोड़ा होल्ड ज़रूर करना पड़ेगा आपको। लेकिन डेफिनेटली ये लेवल्स आएंगे, स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं ये शेयर अभी वीकली के टाइम फ्रेम में भी और 1 डे के टाइम फ्रेम में भी। तो हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर की। सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगी आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा एंड आपको ज्वाइन बटन का लिंक भी मिलेगा। लगे यूजफुल तो आप कंसीडर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट में। थैंक यू सो मच।